कल हमें 5-7 व्यक्ति गए थे जो शिक्षा के समिति से जुड़े हुए थे और 2 अभिभावक थे हमारे, जिनके 2 लड़के थे। वहाँ जाकर हम मिले, प्राचार्य साहब जो वहाँ के थे बैठे थे, बढ़िया उन्होंने बताया कि भाई हम तो फीस तो लेंगे, साथ में एनुअल चार्ज भी लेंगे। उसमें तो है कि 2 अभिभावक थे जो वो ये भी कह रहे थे भाई तुम एनुअल तो चार्ज तो छोड़ दे, क्यों? उसका कारण ये था कि उस पर एडवांस ले रखा था उसने। और फिर उसने हमारे को ये जवाब दिया कि भाई जाओ ऋण से कर लियो, जहाँ तक जाना हो ऊपर तक, कहीं भी डायरेक्टर के पास, सीएम के पास, किसी के पास जाओ, हम तो लेंगे फीस। धमकी भरे लहजे में गया हमें, और हम वहाँ से चुपचाप आ गए। जी मैंने किधर ट्रैक्टर लगा रखा था, वो वहाँ से ट्रैक्टर हटा दिया, मैं कहाँ से फीस दूँ इनको? हाँ जी, फीस मांगे हैं इनको, कहीं तक की फीस लाएंगे। कितनी मांगी फीस? फीस तो नहीं जोड़ के दी को नहीं, बोला बाहोगा जब बतावांगे। अच्छा, मैं 2 दिन सही बाहू हूँ, ये जोड़ दे को नहीं। 1550-1600 रुपये बच्चे के लिए, एक महीने की? हाँ, एक महीने की। एक जी 5वीं में है, एक जी 7वीं में है। अच्छा, लॉकडाउन की फीस ली जाएगी बाबा? हाँ, ले मांग ली? मांग ली आपने फीस? मांग ली जी। हाँ, मांग लीजिए। पूरा महीने का जोड़ के दे दिया, शुरू स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जोड़ के दे दिया। आज वही पूरे कोई आप मांग रहे हो तो अगस्त तक, अगर सितंबर में चाहिए तो सितंबर। और जी की पैड का फोन ले रहा था, 9000 रुपया बच्चों ने फोन मंगा लिया, 200 रुपये खर्चा तो उनमें हो गया। तो बताओ उस फोन का मैं करूँगा क्या? लाला पेन चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। कॉपी भी इनकी चाहिए, सब कुछ इनका। किताब भी 1 साल चलाते, दूसरा साल किताब को भगा देते, नहीं चलेगा किताब, ऐसे बोलते हैं। हर दम बच्चों को फांसी लगाए रखते हैं। पैन ऐसी, ड्रेस को बदल दे, जूता बदल दे। एक दिन बच्चे इंग्लिश में बात नहीं किया, 10 रुपया फाइन। तो इंग्लिश में बात नहीं किया, 10 रुपया फाइन कहाँ से लेंगे? माँ बाप के पास नहीं होगा, बालक चोरी करके लाएंगे ना। बच्चों को बना दिया चोर स्कूल में। मैं मास्टर को एक दिन बोले, मास्टर जी ये बात नहीं चलेगा आपको, बच्चा तो चोर बना देते हो आप स्कूल में, इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो 10 रुपया फाइन लगेगा। पैसा नहीं दे रखा है एक भी स्टाफ को, मार्च से लेकर के अब तक खाली झूठ बोल रहे हैं। जो टीचर व्हाट्सएप के जरिए काम दे रहे हैं बच्चों को, उनको भी अभी तक रिचार्ज के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, उनकी सैलरी तो दूर की बात है। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि बसों की किस्त जाती है, बिजली बिल देते हैं, इनकी जितनी भी गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ी की किस्त मतलब फिटनेस नहीं है। आरटीओ से जो पासिंग होती है स्कूल बस, किसी भी गाड़ी का बीमा नहीं है, किसी भी गाड़ी की कोई अच्छी तरह से किसी भी गाड़ी की कंडीशन नहीं है जी। इस स्कूल के बारे में, एसएलसी के बारे में ये नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। इसके इनका भी लड़का पढ़ रहा है, इनका भी लड़का और लड़की पढ़ रही है, बारू का भी पढ़ रहा है, नरेश का भी पढ़ रहा है, इसकी भतीजी पढ़ रही है, पवन की, सबके पढ़ रहे हैं जी। इसका नरेंद्र का गौरव पढ़ रहा है जी। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि ये वाहियात है। जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे जितने बच्चे पढ़े हैं उनके सारे परिवार के आ रहे हैं। ये बोल रहे हैं एक भी परिवार के लिए, सब बच्चे जितने हैं परिवार के माँ बाप सारे आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि सैलरी दे रखी है तो हमारे को डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं। मेरा तो बैंक में भी अकाउंट नहीं है, तो सैलरी कहाँ से डाल दी इन्होंने मेरे खाते के अंदर। वो है ऐसा समझ में नहीं आता, बलका का कम समझ में आवा है। और बच्चे के ऊपर फिर फीस की दाब, मैसेज भेजे, कौन सा मतलब? आपका बच्चा पढ़ता है? गरीबी माँ बाप अपना मजदूरी करके खाओ, अपना पेट चलाना मुश्किल हो रहा है, तो कौन सा मतलब है बल्कि किताब लगाना, फीस लेना और इसमें मैसेज भेजना? अपना पेट खुद मजदूरी करके चलाना ही मुश्किल हो रहा है बच्चों को, माँ बाप। कर्मचारी को तनख्वाह दी गई है तो उसकी अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के नाम पे धांधली हो रही है। 0% पढ़ाई है यहाँ पे, और लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बुनियादें चोरी करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहला रहे हैं। और एनुअल चार्ज सभी पेरेंट्स से धक्के से ले रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके मन में आए वो कर लेना, हम लेकर रहेंगे। हमारी भी तो बताओ जी, दबाव होगी बस, दबाव हो गए। किस पर करा करूँगा ये तो बता दो। हो गया तो नहीं, हमने तो दिखाया ही नहीं कुछ ऐसी गांव की कोई और। वो दिखा रहे हो नहीं भाई, हम तो भाईचारा में आए थे, आप बात करी कॉम्प्रोमाइज के बाद पूरी फीस मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लो जी। 5 लाख ले लियो, 10 लाख दे। जो पिछले साल करोड़ों को मारा के हुए, आपका रिजर्व फंड है कोई? ये बताओ, रिजर्व फंड है, आप अब 10 लाख नहीं दे सकते इस स्कूल की बिल्डिंग के, और एक बच्चे की फीस आपने जो +1 का आपका स्कूल है उसकी भी फीस लोगे आप। कर रखी है, मैसेज दे रखा है तो हम लेवा कॉल आपका तो मैं भी करूँ, कह तो खेत में आज नहीं को नहीं देवा फीस, आ जाओगे आप? कौन से
खेत में नाली बनवानी, आप आ जाओगे खेत में? नहीं एक बार नहीं तो हम फीस कौन दे, हमारी तो नाली कौन भरी, पानी कौन लगा खेत में, बताओ। ये थोड़ी है बात, आपका सुकून ही नहीं है प्लस 2। बताओ कानून को स्टूडेंट क्या मना कर रहे हो, लेकिन कर्मचारी की तो सुन लो। बताओ आपकी एवढं नाम लिखो, ये तो हम स्कूल की मोर मारा आप अधिकारी बात खत्म थोड़ा है नहीं प्लस 2 की बताओ, आपका प्लस 2 लिखा है, प्लस 2 की भी लिख के दे दे भाई। जबरदस्ती ले तो बताओ जबरदस्ती ले नहीं जिंदल का विद्यालय कोर्ट के आदेश अनुसार हम विद्यालय बंद रहते हुए पुनः नहीं खोल सकते, लागू नहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद सुनो जी, रुको। जिनमें ट्यूशन फीस मासिक आधार पर विभाजित करके हम एनुअल चार्ज का भुगतान किया जाना अनिवार्य मान रहे हैं और हम ले रहे हैं। यहाँ आप नाम डालो, आराम स्कूल की मोर मारा हम देने लग रहे हैं, हम कौन लिखे, हम तो ये आप लिख दो, ये क्या लिख दो, भी लिख रहे हैं, हम देने लग रहे हैं, ये डाल रहे हैं। आप लिखो कि हम लिख दिया रहे, ले रहे हैं। आप पढ़ लेंगे, मार दो, आप सिग्नेचर मार दो, नाम भरो इसका और बना के दो दीपक भैया, यहाँ प्लस 2 तक का सुकून ही नहीं है। इनका भी कोई सॉल्यूशन हवा बता के मारे दे फीस ले तो मारती भी दो जी, तने डोकत ही तारा कौन ये क्या एक मांगे, एक नहीं बीच में रोता है चाचा तो इनका तो फैसला हो लेने देख भाई। मारे ही बाड़ा गाँव है, ये सारा पेपर ले लिए, तनख्वाह रह रही है क्या बताओ किसकी, आपकी सेशन में तो ये वाला ये फीस ले ली, तनख्वाह दे रहा है। ऑफिशियल लेटर है ये, ऑफिशियल लेटर है, आपने आपने बताया जी, जब स्कूल का स्टैंप लगेगी नहीं नहीं ये बताओ आप ऊपर का ऑर्डर है या आपका चेक किसी को दूसरे जाके दे दिया, स्कूल की मोर मारा। ये संस्था इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि हम आपसे ये चार्ज लेंगे, आप कानूनन कार्रवाई स्कूल के खिलाफ करो। इसका हो गया ये प्लस 2 वाला और बता दो आप एडमिशन जबरदस्ती क्यों करो? सेम है जी, प्रोविजनल एडमिशन होता है, 1 मंथ का टाइम देना होता है, 10 मिनट तो मना कर दिया के अंदर आप SLC लेके जा सकते हो। 10 दिन के अंदर SLC नहीं लेते, प्लस 1 की 10 मिनट की आप अधिकारी प्लस 1 की कितनी फीस बना दी आपने? 2013 का सेशन कोर्ट का अधिकार उठाओ, उसमें 7 साल लिखा होता है। 2017 बच्चा नहीं पढ़ाना, 2017 का बच्चा नहीं पढ़ाना, आप 10 दिन में अपनी SLC ले जाओ, अदरवाइज उस महीने की फीस पे करके आपको जाना पड़ेगा। मना करके ना जबरदस्ती फीस लोगे, जबरदस्ती एडमिशन जबरदस्ती फीस लोगे, एडमिशन लोगे, जबरदस्ती नहीं नहीं, हमारा अधिकार है, हम देखो नहीं अधिकार जबरदस्ती आप लिख के दे। कानूनी तौर पर चल रही है तो आप ये अपनी कानून कार्रवाई करो। आपका हम बाल कनाडा भेज दे कौन से मैं ना बेचो फिर क्या करेंगे? फीस क्या ही दे कौन बुलावा है? झगड़ा तो काम चल रहा है। मैं अजय, और महामारी के अंदर इस देश को जकड़ा हुआ, लेकिन मर अब यहाँ पे आई हुई हरियाणा सरकार की नीति आम लोगों के समझ में नहीं आ रही, या सरकार समझ जान नहीं पा रही कि फीस लगेगी या नहीं लगेगी। अब यही मामला एक ताल्लू गांव के अंदर आया, प्राइवेट स्कूल का। उसके अंदर गांव के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब गांव वालों का आरोप ये कि इस स्कूल ने, प्राइवेट संस्था ने हमसे जो लॉकडाउन रहा उसकी फ़ीस एक ही करके ली और हमारे बच्चों को होमवर्क जो फ़ोन पर दिया। अब ये बात तो अगर बताएंगे तो गांव वाले ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं कि क्या क्या उनके साथ में ये प्रतिक्रिया घटी बदी, और क्या क्या इनके साथ में कितने दिन फीस इनको लोगों के पास से ली गई। अब मैं बात करता हूँ गाँव वालों से भी। आपका नाम क्या है और के इसी प्रतिक्रिया स्कूल के ऊपर आप आरोप लग रहे? मेरा नाम आज़ाद है, मैं तालू गांव का निवासी हूं, और ये मास्टर जी के पास आए थे, रमेश आया था, बारू आया था। ये अपने बच्चों के SLC लेने आए थे। तो ऐसे SLC लेने आए तो इन्होंने बताया कि भाई ये 5 महीने का फीस भी लेंगे और एनुअल चार्ज भी लेंगे। अच्छा, SLC कौन सी क्लास की लेने आए थे? एक 7वीं क्लास की है, एक 9th क्लास की है। अच्छा। तो इन्होंने कहा भी एनुअल चार्ज भी लेंगे और फीस भी लेंगे, ट्यूशन फीस भी। अच्छा। तो हम इनको बोला कि भाई हम फीस तो नहीं दे सकते। 7वीं बच्चा ने पास कर ली? नहीं, 6ठी पास की है। 6ठी पास कर ली, 7वीं में हो गया? हाँ, 7वीं में हो गया। मार्च में आ गया, रिजल्ट आ गया? हाँ, मार्च में। उसके बाद लॉकडाउन लग नहीं, गया? मार्च में कहाँ, इन्होंने तो फरवरी में ही पेपर ले चुके हैं। लेकिन लॉकडाउन तो मार्च में लग गया ना? हाँ, मार्च में लॉकडाउन तो हो गया था। हो गया था। हाँ जी। तो उसके बाद में फिर इन्होंने क्या कहा? ये गांव में घर घर जाके एडमिशन कर ले आए। अच्छा, गांव में जाके घर घर जाके एडमिशन करके लेके आए हैं मार्च में। अच्छा। तो वहाँ से बताते हैं कि हम तो एडमिशन कर ले आए घर से। अच्छा जी। और हाँ, तो अब हम फीस लेंगे। अच्छा। और अगर आपने जो कुछ कर सकते हो कर लो। अच्छा। हम नहीं डरते किसी से। और हम तो एनुअल चार्ज भी लेंगे और ट्यूशन फीस भी लेंगे। अच्छा। उसके बाद SLC देवांगे? हाँ, जब SLC देंगे। हाँ, एक बच्चे का 23,000 रुपये बिल बना दिया उन्होंने। 23,000 रुपये? हाँ, आप बताओ। और बोलते हैं कि हमने पढ़ाया उनको, एक बुक से फोटो
उतारते हैं और व्हाट्सएप भेज देते हैं। अच्छा। उस व्हाट्सएप भेजने के 23,000 रुपये बिल बना दिया फोटो हमने। है जो भेज जाकर हाँ बिल्कुल है जी, सबके पास है। अच्छा वो है फोटो, बिल्कुल है जी, जिनके बच्चे। हाँ अच्छा, एक नरेंद्र नाम है जी, लड़के का नाम उसका गौरव सनोफ नरेंद्र। अच्छा। ये स्कूल संस्था आप दिखाओ जी। ये 10वीं तक की संस्था है। अच्छा। और यहाँ उस लड़के ने 10वीं क्लास कर ली गौरव ने, तो उसके पास फोन करते हैं कि भाई तू अपनी SLC ले जा। भाई उसका फादर किसान है, वो खेती बाड़ी में लगा हुआ था। बच्चे से राइटिंग करवाते हैं। हकीकत है, मैं कैमरामैन से कहूँगा प्लीज ब्रेक आगे आके दिखा दे, बाकी फोटो में डाल दूंगा। अब ये कॉपी पेस्ट करा हुआ ये सौदा, ये देखो यो हकीकत कॉपी पेस्ट ही है। ये देखो किसी बच्चे की राइटिंग को ऑनलाइन नहीं है जी। हाय हाय, यह तो शिक्षा रहेगी इस देश की और यह नीति रहेगी इस देश। चलो मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको जी, फिर आगे। तो गौरव के घर वालों के पास फोन किया कि भाई आप SLC सर्टिफिकेट ले जाओ यहाँ से। अच्छा। तो उन्होंने, हाँ 10वीं का, उन्होंने कहा अभी हम ले जाएंगे, आप रख लो जी, अभी हम काम में बिजी हैं, खेती बाड़ी का काम चला हुआ है। तो उसके बाद अब ये 10 दिन बाद लेने आए, भाई हमारा बच्चा नाम है और कहीं पढ़ाते हैं +1 में, क्यों ये 10वीं तक की संस्था है। तो इन्होंने बोला कि हमने आपका एडमिशन बुआनी खेड़ा कर दिया। अच्छा, ये कौन होकर करनी है? ये देख लो आप, ये जबरदस्ती बुआनी खेड़ा भेज रहे हैं उस +1 वाले लड़के को। ये गौरव के पिताजी हैं। गौरव के पिताजी ये हैं। अच्छा बहुत जाग गया बाबू जी, ये घटना बनी है तो बेटा 10वीं में लाडू बाट दी गांव में बेटा पास हो गया है, और 11वीं में फिर ये मास्टर ने 11वीं में दाखिला कर दिया। 11वीं में दाखिला कर दिया, 11वीं में स्कूल नहीं हो। आज वही बात क्यों कर दूँ, है नहीं करेंगे तो। अच्छा, नहीं तो आपके बेटे बुआनी खेड़ा दाखिला कर दिया इनने? बुआनी कर दिया, उसका थोड़ा मत रहा कर क्या बुआनी नाटी नर दी। अच्छा अच्छा। अच्छा ये तो मास्टर ठेकेदार बन गया। हाँ, अपने आप स्कूल एडमिशन फोन भी आया था इनके पास। अच्छा। ये कहा गया था कि आप यहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते, इन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन्होंने मना नहीं किया। नहीं मना किया और उन्होंने अपना खुद का डिसीजन ले लिया और अपने आप कर दिया वहाँ पे। मारिया दर्दी स्कूल में काट के हम ले जाओ। सही बात है दर्दी भाई, गांव के आदमी है, खेती बाड़ी करें तो क्या करें, है कि नहीं? मजदूर आदमी है, लैंडलॉर्ड तो है को नहीं। और उसके बाद भी बोलते हैं +1 के लिए हमने कहा कि आपने +1 का तो है ना कोई अभी तक क्लास ही नहीं शुरू हुई है, उसका भी 10 दिन के, उसके भी बोलते हैं कि +1 का भी चार्ज लेंगे, एनुअल चार्ज और फीस। वो क्या कर लेंगे? वो देख लो आप, स्कूल 10वीं तक का स्कूल है। हाँ 11वीं का भी चार्ज, बुआनी खेड़ा का चार्ज लेंगे ये। अच्छा ये लेंगे। हाँ ये लेंगे, चटबीन की पटबीन की। हाँ जी बिल्कुल। ये तो भाई सौभाग्य है देश का। हाँ देश का शिक्षा सत्र तो इतना बढ़िया जान लग रहा है, बस बुझो ना। अच्छा आगे आ जाओ। अभी आपका नाम क्या है? रमेश जी। रमेश है। तो आपका बच्चा पढ़ता था क्या सिस्टम? हाँ बच्चा पढ़े, एक गुड़िया है जी। कौन सी क्लास? 9वीं क्लास में, एक 7वीं क्लास में लड़का अच्छा है। अच्छा। तो सर जो लॉकडाउन हुआ, हाँ जी, इसके दौरान अब तक स्कूल शिक्षाएं बंद है। बंद है। तो क्या आपके बच्चों को काम कैसे मिलता है, कैसे क्या सिस्टम? व्हाट्सएप ये फोटो भेज दे, कॉपी का तेरे फोटो और भेज दिया। अच्छा जी। बस इसके बाद में कोई ऑनलाइन नहीं, कोई वो टीचर का को नहीं, सब बकवास। अच्छा। कॉपी किताब देख देख के पेपर दे देते उसको, जो टेस्ट है कॉपी आगे लिखो और फिर टेस्ट दे दो और नंबर दे देते हैं मास्टर। अच्छा। हाँ, अरे पूरे नंबर दे ले, पूरे पास कर दे, सारा बताओ रे कर दे। एक दिन में प्रश्न पत्र को मैं पूछी मेरे बाल को, इसको बता, इस प्रश्न पत्र को बता, करके आया नहीं करके आया। बोला मामा करके आया। अच्छा। फिर मैं घर में उस प्रश्न को पूछा, बेटा करके आया तो इसका आंसर बता। आंसर नहीं बताया। अच्छा। फिर मैं मास्टर के पास आया, मास्टर के पास बोली माँ मेरा बेटा आंसर नहीं बताया, तो नंबर कैसे दिया इसका? बोल, इसका याद नहीं है और उस नंबर को कैसे दिया, कैसे पास करा मेरे बेटा को? ईमानदारी दिखाया अपना, तो मेरा बेटा इतना नंबर मेरा बेटा को होना नहीं चाहिए, और वो नंबर तू मेरे बेटा को कैसे दिया? अच्छा अच्छा। पूरे शिक्षक भी खड़े हैं भाई, इसके स्कूल के शिक्षक भी हैं। सर क्या नाम आपका? दीपक नाम है जी। कौन सी क्लास में पढ़ाया थे? मैं पढ़ा नहीं करता जी, मैं बस चला करता। अच्छा ड्राइवर हो आप बस के? हाँ जी। तो तनख्वाह मिलनी की? नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला जी। तनख्वाह मिली को नहीं? नहीं जी। क्या महीने बैठोगे? मेरे को 5-6 महीने हो गए। अच्छा ये तो फीस मांगा है एनुअल चार्ज की? बिल्कुल जी। देखो नहीं जी। ये कितना गरीब आदमी, देख लो जी आप, इनको मना कर रहे हैं कि इनको नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, और वो स्कूल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उससे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। दिखावांगे और इन मना करते हैं, हमने इन्हें फीस कौन देगा? ये बात होगी। हाँ जी, पेरेंट्स के साथ तो इन्होंने हरकत कर ही रहे हैं, साथ में जो स्टाफ है उसके साथ भी कर रहे हैं। अच्छा। हमारे को तो बोल रहे हैं कि आप जाके कानून कार्रवाई कीजिए, स्कूल पे आए, स्कूल में आए नहीं, स्टाफ को लेके नहीं आए, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो आपको पैसे कहाँ से दें? और इनसे पैसे वसूली किया जा रहा है। आप इसी गांव से हो? हाँ जी। इनके बच्चे भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने। अच्छा आपके बच्चे? हाँ जी, 2 बच्चे यहाँ से। बच्चे फ्री पढ़े हैं? नहीं, बच्चे ही फीस दे चुके हैं जी। अच्छा बच्चे की फीस ले ली? हाँ जी। आपकी कौन दी? 15-20 दिन जो छुट्टी होता है तो बस का तेल नहीं जलता है ना जी। किसी भी स्टाफ के पैसे नहीं दे रखे जी अभी तक। मार्च से
स्टार्ट हो गए और अभी तक किसी भी स्टाफ के पैसे नहीं दे रखे हैं। कुछ जो स्टाफ हैं 5 या 7 है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है उदल देव के नाम से, वो हायर कर रखे इन्होंने, ये ऐसी हमारे बिल्डिंग है ये। हाँ, उन्होंने माले जो 5-7 टीचर हैं अपने चाहिए थे, उनको स्कूल में बुलाते हैं, उन्हीं को फीस माले सैलरी देते हैं। वैसे बताओ, गांव भी आपका, हाँ जी, घर भी आपके, हाँ जी। अगर एक बाहर की संस्था आके आप लोगों को इतना लूटा गुलाम बना चुके हैं जी, गुलाम। बच्चे को नहीं छोड़ रहे हमारे को, बन क्यों रहे बस हम? बल्कि की जिंदगी ये अपने को अपने जिंदगी किसी आगे अधिकारी को अभी लिखे वाके कहते हैं कि तुम जाओ कहीं भी, हमारी कोई सुनता नहीं भाई। अच्छा, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाना आ जाओ, जो कार्रवाई करनी है करो। ये संस्था बहुत बड़ी है, इनके कम से कम 150 स्कूल है। अच्छा। ये तो पैसे में चोर है भाई, हाँ पैसे का घमंड दिखा रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ जाओ कर लो। लठबिन की बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं है, हाँ क्यों होता है? 15 दिन बस नहीं चलता है, तेल नहीं जलता है, फिर भी उसका फीस दो बस का एनुअल चार्ज। हाँ, ये 15 दिन मेरा बच्चा बस में नहीं बैठा है, नहीं आया है, तो तेल तो नहीं जलाना। आप तो मांगे है, छुट्टी है तो आप तो मांगे और मंगा है फीस। मैं बोली मास्टर जी तेल नहीं जलता तो उसका फीस किस वजह से लेते हो? बोला आप नहीं दोगे तो चुप हो जाओ, दूसरे का पास मत बोलना ऐसी बात। अच्छा, आप नहीं दोगे ना तो चुप हो जाओ, और से मत बोलना। जो गरीब आदमी हो, जो नहीं बोल सका उनका ले लो भाई। हाँ, ऐसे करते हैं। अच्छा, बोलो भाई। पूरे सेशन की फीस इन्होंने पेरेंट्स से पूरी ले ली है और फरवरी में ही पेपर करवा के मार्च में अगला सेशन ही चालू कर दिया जी। पहले ही 1 महीने की फीस वैसे ही ले ली, जो पिछला सेशन था उसकी। ये कैसी संस्था है कि जो फरवरी में पेपर ले लेते हैं, मार्च शिक्षा तक के नाम पर एक पैसों का व्यापार कर, ये जिस 150 स्कूल होना एक व्यापार ही तो है जी। अगर शिक्षक है वो शिक्षा देना चाहता तो एक स्कूल में भी दे सकता है, इन्होंने तो व्यापार बना रखा है। अब आपकी बहस किस SLC के ऊपर है जी हमारी बहस। हम सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, सरकारी में, और ये हमें SLC नहीं दे रहे। तो आपके सरकार अगर स्कूल के गांव के स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल की बात करें, उसकी व्यवस्था क्या माने जाए बताइए? अब उस स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं जी। हमारा गवर्नमेंट स्कूल का जी +2 का रिजल्ट 25 हैं जी स्टूडेंट, 25 में से जी 25 के 25 पास हैं, और 60% नंबर हैं सबके। उनमें से 4 लड़कियों के तो 90% नंबर हैं जी, 94% हाईएस्ट है, और 80% नंबर जी 17 बच्चों का है जी। भाई इसे कौन पढ़ाया था? यस सर। कौन सी पढ़ाया था? 7वीं में। अपना PM का नाम क्या है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चा सही पढ़ा था? हाँ। बच्चा सही पढ़ा था ना, बच्चा सही पढ़ रहा है। तो साल तो दिक्कत फीस की थी। फीस की है, बच्चा की जिंदगी का खिलवाड़ बना रहे हैं। हाँ। चलो भाई, इस संस्था के जो प्रिंसिपल हैं, जो भी ट्रस्टी हैं, उनका बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि मामला सर SLC का और फीस का उड़ जाके क्यों आज बार रख दिया जाता है आम आदमी का, क्योंकि गरीब आदमी भी है, अगर किसान आदमी है, बाड़ी बो दी, धान बो दी, वो खेत में लग रहे हैं, अगर SLC नहीं लेके जा सके तो वो जरूरी नहीं है कि उस इंसान की उस महीने की फीस जोड़ दी जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। और ये संस्था भी 10वीं तक और +1 की फीस क्यों ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा जी हमें। तो बात करूँगा जाके, पूछूंगा। अगर आप पूछ सको और आपको बता दें तो हमें भी बताना जी। चलो जी, हमें तो बोल दिया कि आप जाओ यहाँ से, जो कर सकते हो करो। अच्छा, वो आपके फार्म आया, फार्म क्या क्या कह दिया आपको? उस पे कहते हैं कि कोर्ट के आदेश हम फीस लेंगे, आप क्या कर सकते हो और आगे कानूनी कार्रवाई करो आप। अच्छा। लगता है सोने की ईंट बनवाएंगे, अपने जो आगे स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी संस्था को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये अपनी सोने की ईंट बनवा कर ही करेंगे सर। इनके 150 स्कूल चले हुए हैं, इनके रिजर्व की सोने की ईंट कौन बनी? ये सोच रहे हैं ना ऐसा, ये इनका रिजर्व फंड बहुत ज़्यादा है, करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं निजी स्कूल, लेकिन ये अभी मान भी नहीं रहे, मानवता के आधार पर भी ऐसा काम नहीं कर रही है। आपदा में इन्हें सोचना चाहिए, गरीब मजदूर लगभग आते हैं जी। इससे इसीलिए सरकारी संस्था खत्म होगी भैया, क्योंकि आप लोग जो प्राइवेट में पढ़ा के राजी हो गए, सरकारी स्कूल के जो मान्यता बड़ी आई, इतने अच्छा रिजल्ट आया, आप वहाँ पे पढ़ाए। टीचर है वहाँ पे, बिल्कुल जी, वो तो है, एजुकेटेड होंगे। यहाँ पे तो 10-10 पास किए हुए टीचर लगे हुए हैं, वहाँ पे वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट के द्वारा टीचर लगाए गए हैं, वो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं बच्चों को, और इतने बिल्कुल टच में रहते हैं हर टाइम बच्चे के साथ। फिर भी हम वहाँ पे बच्चों के लिए अभी भेजने के लिए तैयार हुए हैं, ये हमारी SLC नहीं कट रही। बिल्कुल दिखाऊंगा आज इस ताल्लुक का सरकारी स्कूल भी, बिल्कुल जी, रियलिटी है। वो करते हैं कि आप एक बार जरूर विजिट करें। तलवार तो 2 होगी और मयान 1 होगी, गांव तो हो गए 1, स्कूल हो गए 2, एक प्राइवेट संस्था और एक सरकारी संस्था। तो प्राइवेट संस्था का तो हाल यो एक बात जी आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा ये फरवरी में पेपर ले लिया ना जी, पिछले जो भी क्लास थी उनका सबका फरवरी में पेपर ले लिया, घर घर जाके ये लोग देते हैं कि आप है ना अभी फीस दे दो, कि हम आपके बच्चे के मान ले 50,000 रुपये साल का बन गया तो आपसे हम 45,000 ले लेंगे। अच्छा, हाँ, कि पूरा साल का 50 बनेगा, आप 45 दे दो।
45 में से आप आधे अब दे दो, आधे बाद में दे दो, ये पूरा प्रलोभन देते हैं। उसके बाद बच्चों को मान ले एडमिशन कर लेते हैं घर जा के। और भाई सरकारी स्कूल का तो टीचर को उसको तो सैलरी मिलेगी, वहाँ बैठे भी मिलेगी, वो तो घर जाके एडमिशन कराए, हाँ एडमिशन करने आएगा नहीं। और ये घर घर जाके एडमिशन करते हैं, जिससे मान ले अभिभावकों को फुसला लेते हैं, भैया आपका 50,000 लगेगा। मीठा बिल्कुल जी, प्राइवेट संस्था का लॉलीपॉप दे दिया। हाँ जी, बिल्कुल जी। चलो साहब, मैं स्कूल के स्टाफ से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। चलो पकड़ दूंगा आपको। सर, गांव वालों ने कहा कि फीस का मचा हुआ, सर क्या बात है, कि क्या सिस्टम समझा सकते हैं? फीस का सिस्टम ये है जी, हमने अप्रैल मई के अंदर 2 महीने के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट SLC दी हैं। नोटिस डाला गया था बाकायदा रिटर्न में कि अगर कोई भी अभिभावक इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाना चाहता और उसको ये लगता है कि पूरे साल स्कूल नहीं खुलेंगे, तो अपने बच्चे की फ्री ऑफ कॉस्ट SLC ले जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हमने अपनी फ़ीस चार्ज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हम अपने सारे मंथ कौन सा, फरवरी, मार्च, अप्रैल? जून से जी, जून से। लेकिन सर गांव वाले ने कहा कि आपने फरवरी से ही फीस लेनी शुरू कर दी थी। अप्रैल से, फरवरी से फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, मार्च तक की पहले जमा हो चुकी नहीं, इन्होंने कहा कि स्टेट पर तो फरवरी में करवा दिया, हमने सारा काम करवा दिए, लेकिन आपने फरवरी से ये जो गाँव घूम कर आपने बच्चों को इकट्ठे कर लिए। प्रोविजनल एडमिशन होता है जी। जिस अभिभावक का संस्था के साथ जुड़ाव है, हमारे 550 में से 400 माँ बाप ने मार्च के अंदर ही एडवांस पेमेंट दे दी थी, क्योंकि उनको 20% डिस्काउंट जा रहा था। अच्छा जी, इसलिए। देखिए सर, एक आपके ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर है, उसने कहा भी आप हम फीस तो ले लो हो, लेकिन हमारी फीस तनख्वाह कौन दी? उनका कारण कि वो भी गरीब आदमी है। अभी तक किसी को मना नहीं किया गया जी। जैसी फीसें आ रही हैं स्टाफ मेंबर को दी जा रही हैं। गेट का हमारा एम्प्लॉई है, उसको हम जुलाई तक की पेमेंट दे चुके हैं। हमारे संस्था के ओनर हैं, जिनको हम बाकायदा पूरी किस्तें दे रहे हैं। जो हमारा जैसा भी रेंट का सिस्टम है वो उनको पे किया जा रहा है। बिजली का बिल है, इंश्योरेंस का है, गाड़ियों की किस्तें जा रही हैं, हम बाकायदा मंथली उन चीज़ों को पे कर रहे हैं। जबकि हमारे पास सिर्फ 5% तक अभी तक फीसें आ रही हैं, तब भी हम अपनी सैलरियाँ दे रहे हैं। लेकिन 5% में इतना संभव नहीं है कि एकदम से हम पूरे स्टाफ की सैलरी क्लियर कर दें। सर, जैसे आपने कहा कि हम क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हैं, हाँ जी सर, ऑनलाइन का प्रोसेस थोड़ा सा समझा सकते हैं आप? कैसे ऑनलाइन प्रोसीजर में जी वीडियो भी जा रही है, टीचर अपनी वीडियो बना के भेजता है, बच्चे को पूरा वीक का वर्क मिलता है, 3 सब्जेक्ट का वर्क जाता है, 2 की असेसमेंट जाती है। जो वर्क मिलता है वो PDF फाइल के अंदर मिलता है या फोटोस्टेट के ऊपर मिलता है? PDF फाइल के अंदर भी मिलता है और टीचर की खुद की बनाई हुई वीडियो भी जाती है। सर, कई स्कूल के जो बाहर खड़े लोग उन्होंने कहा कि फ़ोन पे क्लिक किया, कॉपी की बच्चों की कॉपी लेकर आपने वो फोटो भेजे हुए आगे? नहीं जी, वीडियो जा रही हैं। ऊपर से रिटर्न में हम दे चुके हैं कि जिस अभिभावक को स्कूल छोड़ना है, हम 2 महीने का टाइम पीरियड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन सर, एक गाँव वाले ने और भी कहा कि आप 10वीं तक आपकी मान्यता है, हाँ जी, लेकिन सर आप 11वीं तक के दाखिले ले। हमारे 12 स्कूल हैं जी। 5 किलोमीटर के बाद हमारा भवानीखेड़ा में LBS स्कूल है। 10वीं का रिजल्ट आते ही, सुनो जी, अभी बाबू नहीं, मेरे बच्चे दाखिला मैं कहाँ करूँ, खाना ना। 1 मिनट आप बात तो सुनो। हमारे पास जब 10वीं का 10 जुलाई को रिजल्ट आया, हमने हर माँ बाप को रिटर्न में मैसेज दिया 31 जुलाई तक जो अपनी दूसरी ब्रांच में एडमिशन नहीं कराना चाहता वो SLC लेके जा सकता है, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। और हमने 27 में से 22 स्टूडेंट के एडमिशन कर दिए, 4 की SLC दे दी, 2 बच्चे बचे हुए हैं, उनकी फ़ीस ले रहे। हमने रिटर्न में और ओरल दोनों मैसेज पास कर रखे हैं। जो अभिभावक आपको मना कर रहे हैं उनके घर पर हम कम से कम 8 बार कॉल कर चुके हैं इस बारे में। अच्छा, तो उनका क्या जवाब आया? उनको हमने यही आदेश दिया था, जी अगर आप इस ब्रांच में नहीं पढ़ाना चाहते अपनी SLC ले जाओ, ठीक है, ये जवाब था। ठीक है सर, एक गांव की और गांव राम की एक समझौता आया है, क्योंकि आपकी प्राइवेट संस्था प्रियो गांव राम ये मालिक है, क्योंकि ग्राहकों से जुड़ा हुआ गाँव लोगों से होता है। ठीक है साहब, कारण क्या है कि आपका और गाँव वालों का मेल नहीं खाना लग गया, बातों में कौन खाना है, आज पूरा गाँव उठ के आना है और आपके संचालक साहब बैठे गाँव 2-4 सुनो जो कुछ ये जिनके बच्चे यहाँ पर जो प्रोपगंडा कर रहे हैं ना, 2-4 बंदे हैं जो इनको भका सका के लोग आया ना, सब इकट्ठे करके ले आ रहे हैं। अच्छा, इनके हाथ देंगे तो बच्चे भी नहीं है जो आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बिना बच्चे हैं, बाकी स्वाद आ रहे हैं। हाँ, बस स्कूल को बदनाम करने के लिए, बस। अच्छा, एक मिनट, अगर अभिभावक का स्कूल के साथ लगाव नहीं होता तो क्या मार्च के अंदर 400 बच्चों के एडमिशन किसी स्कूल में हुए हैं आज तक?
जी, बहुत उपलब्ध। अगर लगाव नहीं है, जी। पीछे जो प्रीवियस रिजल्ट आए हैं, कितने बच्चों का एडमिशन करें? 400 जी। सर उसकी 400 बच्चों की कितने परसेंट फीस है आपके पास? उस टाइम पे सिर्फ हम एनुअल चार्ज ले रहे थे 20% डिस्काउंट के साथ। नहीं, अब तक कितने आएंगे सर कि 400 बच्चों? अभी सिर्फ 5% की जी। सिर्फ 5% बिल्कुल। हम जब विजिट करें तो माँ बाप का एक ही जवाब है कि जी स्कूल ओपन होंगे तब हम अपनी फीसें दे देंगे। जी। आपका मैसेज हमारे तक कन्वे हो चुका 3 बार देखिए सर, रिटर्न में। सरकार की गाइडलाइन आई हुई है, सरकार की गाइडलाइन आई हुई है जी। 22 जुलाई तक सरकार की गाइडलाइन थी कि आप मंथली फीस ले सकते हो जी। हमने उसके ऊपर Annual अपनी charge कार्रवाई annual बिल्कुल। charge- एनुअल चार्ज का आदेश 26 और 27 जुलाई को आया हाई कोर्ट का। एनुअल चार्ज तो बंद हो चुका है, मैंने सुना। हाई कोर्ट का 26-27 को जुलाई का आदेश आया है। हम आपको रिटर्न में प्रूफ दे चुके हैं। हर अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने उस मैसेज को कन्वे कर दिया था कि जी आपका अब एनुअल चार्ज आगे से लगेगा। अगर आपको एतराज़ है आप अपनी SLC ले जाओ। सर कौन से महीने? जुलाई से लगा? जुलाई से जी, 25 तारीख के बाद। 25 तारीख के बाद। उससे पहले हमने एक SLC दी थी जी जी पूर्व गाँव से महेंद्र जी, जी। जिसके बच्चे पढ़ते हैं, 4 महीने की फ़ीस दे के गया। उससे हमने 1 रुपये एनुअल चार्ज नहीं लिया था जी। क्योंकि हमारे पास कोई आदेश नहीं था लिखित में। ये जी। तो सर चार्ज भी, एनुअल चार्ज भी ले लिया। और उधर एक आपकी BO साहिबा थी दैया जी, उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ? ये मामला अप्रैल, मई और जून में था कि आप मंथली फीस ले सकते हो। BO साहब ने मेहता जी बिल्कुल से बात हुई थी। इसमें हमारे पास लिखित में आदेश है जी। जो अभिभावक इस निर्णय को नहीं मान रहे, हम अपनी स्कूल स्टैम्प पैड के ऊपर लिख के दे रहे हैं। आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको अधिकारी लिख के देते इनको फ्री में दे दो तो हम फ्री में भी SLC दे देंगे। यानी सरकार ने ये लट्टू को घुमा के रखा हुआ कहीं? देखो जी, बताया हुआ परिस्थितियों कहीं के क्या? साथ सिस्टम चल रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी होगी, नहीं तो जिस स्कूल में 400 एडमिशन मार्च में हो जाते हैं, क्या उस स्कूल में ऐसे माहौल पैदा होते अगर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती तो? ऊपर से माँ बाप का प्रैक्टिकल फीस, कंप्यूटर चार्ज, ट्रांसपोर्ट फीस, जो चीज़ें सरकार का आदेश है वो नहीं ले रहे हम। जो सिर्फ आदेश है उसकी अनुपालना कर रहे हैं। और ऊपर से हम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। अगर कोई आपत्ति है आप कानूनन कार्रवाई कर। सर एक गाँव वाले ने कहा कि अभी भी आप क्लास लगवा रहे हैं सर? अभी लॉकडाउन में कोई क्लासेस नहीं लग रही। 1-2 पेरेंट्स आए थे जिन्होंने घर पर फ़ोन नहीं है, वो चाहते थे 1 या 2 मिनट का कोई हमारा डाउट क्लियर कर दिया जाए। तो हमने उसमें कहा था जी आप अपने बच्चे के साथ आओ और बच्चे के साथ आके जो भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग है उनकी अनुपालना करो और उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक टीचर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही या 1 बच्चा बैठेगा। सर और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके ड्राइवर तनख्वाह को मिले हुए उस गरीब आदमी तनख्वाह दवाइए ताकि वो भी अपना पालन पोषण कर दे। बोल दिया जी हमने तो भाई, जब तक इनके पास बच्चों की फीस नहीं आ रही है, जब तक इनके पास देने को कुछ नहीं है जी। जैसे इनके पास फीस आनी शुरू हो जाएगी, इसका एक ड्राइवर का नहीं कईयों का रह रहा है। अच्छा, उनको सबको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये कुछ तो फीस है नहीं ना, तो कुछ के अंदर से उनको भी इसी दिया जाए, गरीब आदमी को भी। ऐसी अगर कुछ आ रही है तो ये स्टाफ भी आता है, इनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देना पड़ता है, तो कुछ इनको देते हैं तो कुछ ड्राइवरों को देते हैं। जैसा 5% आ रही है ऐसा इनको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देते हैं। चलो साहब, धन्यवाद साहब। अब मैं पहुंच गया राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ताल्लू में। और ये देखो भाई, गांव की स्कूल की सुंदरता, वास्तव में सुंदरता देखने लायक बड़ा है। अच्छा काम है, सिस्टम लगा, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। लेकिन फिर भी ये लोग हैं प्राइवेट संस्था में ज़्यादा भाग गए हैं। सरकार की जो सुविधाएं होती हैं उसको न लेके प्राइवेट संस्थाओं के अंदर बच्चों को पढ़ाना। लेकिन सौभाग्य गाँव का स्कूल की वास्तव में सुंदरता को 4 चांद लगाने लग रहा है। तो स्कूल के अंदर जैसे आगे स्टाफ भी आ रहा है। और ये देखें भी, वास्तव में अच्छी अच्छी चीज़ें स्लोगन के रूम में लगाई हुई। महत्वपूर्ण फ़ोन नंबर भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक उपस्थिति है, टीचरों की है, वैसे SDM का नंबर भी है बोला। इसमें सारी चीज़ों को वो दिए हुए। ये देखें अच्छी सी चीज़ है, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार सबके लिए। और वहाँ पर मूर्ति हुई माँ सरस्वती मैया की फोटो लगी हुई। तो स्कूल की सुंदरता को 4 चांद लगा रहा के अंदर आज 4 चांद लगा रहे हैं। गांव के भी और स्कूल के भी बच्चों का भी एक भविष्य तैयार करा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक ताल्लू के अंदर, स्कूल के अंदर देखा जा सकता है। तो उड़े बैठे ऑफिसर साहब, प्रिंसिपल साहब बैठे, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि सर आज गांव के बच्चे प्राइवेट संस्था में ज़्यादा भागने लग रहे हैं, लेकिन आपकी सुंदरता भी स्कूल की इतनी बढ़िया, लेकिन फिर भी बच्चे गांव के प्राइवेट में भाग गए। क्या कारण है कि प्राइवेट में जाना मजबूरी है या फिर पैसा ज़्यादा है ताल्लू गांव के पास? स्कूल बड़ा सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा आपको स्कूल में आके। ये सब हमारे स्टाफ की और गांव वालों की मेहनत है। देखिए सर, पूरा गाँव वालों की मेहनत तो है, लेकिन गाँव वाले की एक दुखी पा रहे हैं प्राइवेट संस्था से। सर उसके ऊपर क्या कहेंगे?
इस बारे में तो मैं क्या टिप्पणी करूं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में। मैं तो टिप्पणी कर सकते सर। नहीं, मैं तो अपने स्कूल की तो बता सकता हूं, आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा, और प्राइवेट स्कूल्स का तो वो लोग ज़्यादा बताएंगे बेटर क्या चीज़ है। क्या सरकार सुविधा मुहैया करवा भी रही, चाहे वजीफे के रूप में हो, चाहे बच्चों को डोनेशन रूम में हो, और आप भी अपनी ड्यूटी दे रहे, ड्यूटी पे बैठे हो, ड्यूटी दे रहे, लेकिन सर ऐसा प्राइवेट संस्था में क्या जो सरकारी स्कूल संस्था में ना मिलता हो बच्चों को? ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इसमें हर प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं जी। फीस न के बराबर है, लड़कियों के स्कूल में वैसे ही नहीं है जी। और स्टाफ है यहाँ का वेल एजुकेटेड है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं, और इंटेलिजेंट स्टाफ है, बहुत काबिल हमारे क्या अब टीचर्स हैं। रिजल्ट क्या रहा आपका 10वीं का? रिजल्ट हमारा अब की बार जो 10वीं का है वो अबाउट 80% रहा है, दुर्भाग्य काम का, और उसमें प्राइवेट भाग गया सरकार छोड़ के। हाँ 7 हमारी मेरिट रही है। अच्छा जी। 10th क्लास में। वाह जी वाह। और इसी प्रकार +2 का जो रिजल्ट है वो हमारा 100% रहा है, और 100 के अलावा 14 उसमें मेरिट आई है। अच्छा जी। 25 बच्चे कुल थे, 25 बच्चों में हमारी +2 में 14 मेरिट आई है। और विशेष बात ये है कि 25 बच्चों में 24 बच्चे ऐसे हैं, एक बच्चे को छोड़कर, कि जिनके जो रिजल्ट है फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर है, 60% से ऊपर। जो विशेष बात हमारी ये है। जी जी। तो पढ़ाई के मामले में जो गांव वाले हैं इनको परिवार के लोग हैं उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि सरकारी में गिरो भाई बच्चा डालो ताकि सरकारी सुविधा दे है, और इतने अच्छा रिजल्ट भी आया है। इसमें मेरा मानना ये है कि गांव के लोग भी प्रयास करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन शायद प्रचार की वजह से थोड़ा सा हमारा वो रह गया। कुछ होता भी है पेरेंट्स को कि हम प्राइवेट स्कूल में करवाएंगे, लेकिन अगर गांव वाले ज़रा सा भी ध्यान दें इस ओर जी, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा सुविधा है नहीं, कोई नहीं। हर प्रकार की, आप चाहे यहाँ लाइट की, जनरेटर, पानी, सफाई, बाग बगीचे, कमरे, खुले हवादार, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। और इससे ऊपर जो चीज़ है वो हमारा जो स्टाफ है। देखिए सर, आज बड़ा गांव वाले बीच मतदार फंसे बैठे हैं। SLC का रोड़ा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल संस्था की किसी प्रकार का रोड़ा हो, लेकिन सरकारी में जाओ वो नहीं, प्राइवेट किसना फीस को पड़ता है। ये गांव वालों को देखना चाहिए न, जो जिनके बच्चे हैं उनको देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल की बजाय गवर्नमेंट में सारी फैसिलिटीज़ हैं, फीस भी नहीं है, स्टाफ भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, इसके बावजूद अगर वो प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं तो ये उनके सोचने की बात है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। होंगे तो क्या आप लोग गाँव जाओगे, आप अपील करेंगे कि आप सरकारी में डालें, आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहेगा, बच्चों को ना बराबर फीस लगेगी। हम प्रयासरत हैं, पहले भी करते रहे हैं। अब की बार कोरोना की वजह से ज़रा हम इकट्ठे नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स से संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन है या कोई व्हाट्सएप है, या अगर हमें जाना भी पड़े तो हम घर भी जाते हैं। हमें पता लगे कि ये बच्चे अपने स्कूल में यहाँ आ सकते हैं तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो जैन साहब, अब की बार के रिजल्ट को देखते हो क्या लगता है कि जो अगले बार की बच्चों की बढ़ोतरी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी प्राइवेट की संस्था की बजाय? निश्चित रूप से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी जी। फिलहाल भी पीछे से ज़्यादा एडमिशन आ चुके हैं, और अभी तो स्कूल बंद हैं। आप स्कूल खुलते ही देखना कितने एडमिशन हमारे पास आते हैं। बच्चों उनको पता नहीं है पेरेंट्स को कि स्कूल में एडमिशन खुले हुए हैं। अगर सभी को पता लग जाएगा तो आने शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ेगी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि गांव वाले अगर ज़रा हमारे पे विश्वास करें तो हमारे रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। सिर्फ 1 साल के नहीं, पहले की भी आप रिज़ल्ट्स देखें, किसी से भी कंपैरिजन करें तो हमारे रिज़ल्ट्स बेहतर हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से, गांव वालों से, पेरेंट्स से, अभिभावकों से अनुरोध है कि वो इस ओर ध्यान दें कि सरकार जब इतने पैसे दे रही है, इतना बढ़िया स्टाफ है, सारी फैसिलिटीज़ है, तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। ये संस्था भी सरकारी संस्था राज्य के उच्च विद्यालय तालू भिवानी की ही है, लेकिन इसके अंदर की व्यवस्था देखें तो ये व्यवस्था भी 4 चांद लगा रही, और फिर भी गांव वाले हैं कि ठगने को प्राइवेट के अंदर तैयार हैं। अब ये देखें, स्कूल का ग्राउंड देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा ग्राउंड और खुला माहौल। क्या आपको, आपके बच्चों को प्राइवेट संस्था ऐसी ऐसी सुविधा मुहैया करवा सकती है? लेकिन देखे सोचे गांव वाले, अगर आपके बच्चों को इतनी सुविधा सरकारी स्कूलों के अंदर मिल रही हो
तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजने की जरूरत पड़ती क्यों है। ये देखो जी, गांव ताल्लुक का सौभाग्य है। लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर इससे बड़ा स्कूल नहीं होगा। बॉय का स्कूल होगा, बॉय का स्कूल इससे बड़ा नहीं होगा। वास्तविकता में स्कूल में आप बालक आओ तो जी लग गए। संस्था इतनी बढ़िया बढ़िया सरकार ने दे रखी, मुहैया करवाई हुई है, सरपंच ने करवाई है, गाँव ने आराम ने करवाई, लेकिन दुर्भाग्य है इस गाँव का कि बच्चे फिर भी ठगने को तैयार हैं प्राइवेट संस्थाओं के अंदर। अब आपको दिखाता हूँ अंदर की इसकी व्यवस्था स्कूल की कि कितनी साफ़ सुथरी व्यवस्था गांव वालों की तरफ से, वह सरपंच की तरफ से, वह जो प्रिंसिपल हैं अध्यापक हैं उनकी तरफ से इस स्कूल को दी गई। ये देखे ट्रैक देखे भाई, ये एक बाहर स्कूल का गेट बना हुआ, मेन अंदर ही गेट बना हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल ताल्लुक। ये देखें व्यवस्था स्कूल की, लगता है कि किसी मंदिर के अंदर आके घुस गया। सफाई देखो और स्टाफ का डिसिप्लिन देखो, और ये बात देखो सैनिटाइजर की बोतल गेट के ऊपर रखी हुई स्टाफ ने, बहुत अच्छी बात है। ओए होए, सफाई देखे स्कूल की, आए हाय मज़ा आ गया। यही मूर्ति माँ सरस्वती की लगी हुई बच्चों को जो ज्ञान देती है। और इसे ये देखें स्लोगन के रूप में बच्चों की तरफ से लगाया हुआ, गवर्नमेंट हाई स्कूल की तरफ से कोई शिक्षा के ऊपर लगाया हुआ, कोई बच्चों को सफाई का वो दे रहे, कोई पानी की वाटर बचाने की वही स्लोगन के रूप में बच्चों को सिखाया जा रहा। और यही स्कूल का स्टाफ खड़ा हुआ। सर कितने सालों से यहाँ पढ़ा रहे आप? मैं अभी आया था जी 9 महीने पहले। आए हाय सर, आपके स्कूल की व्यवस्था बहुत बढ़िया लगी। बढ़िया जी, सारे जितना भी स्टाफ है, जितने बच्चे हैं जी जी जान से स्कूल लगते ही सारा काम शुरू, यानी डिसिप्लिन के अंदर, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। तो सर बात की जाए आपके स्कूल के स्टाफ की, तो सर आज के दिन गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट संस्था में ज़्यादा भेज रहे और सरकारी स्कूल की संस्थाएं इतनी बढ़िया बढ़िया सुविधा मुहैया करा रही। सर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और सरकारी स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों को भेजना चाहिए। ट्रेंड चला हुआ है, सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं हैं, अच्छे फैकल्टी है, सारे क्वालिफाइड स्टाफ हैं, फिर भी एक समाज में हम ये देखते हैं भी एक ट्रेंड चला हुआ अभी हमारे बच्चे प्राइवेट में स्टेटस सिंबल बना के, जबकि वहाँ एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे गाँव। सर आज ताल्लुक गांव के लोगों का और प्राइवेट संस्थाओं का एक झगड़ा हुआ एनुअल चार्ज को लेकर भी और एसएलसी को लेकर भी। सर क्या कहेंगे कि अब गांव लोगों को सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ना चाहिए या प्राइवेट संस्थाओं की तरफ जाना चाहिए? हम तो बार बार गाँव वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना सरकारी स्कूल की तरफ आएँ, देखें यहाँ सुविधाएँ देखें। सारी सुविधाएं प्राइवेट से किसी वे में कम नहीं है। साफ़ सफाई देखो आप, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, हरियाली भी उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, और वैसे ही हमारा स्टाफ है सारा। सर लगता है आपका स्कूल एक साथ पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा स्कूल ये तो नहीं है, बहुत बड़ा ग्राउंड है इसका तो? ग्राउंड जमीन के हिसाब से तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है, 11 एकड़ के आसपास जमीन है यहाँ पे। बच्चों को वैसे तो ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है यहाँ से भी, जैसे एज ए प्राइवेट स्कूल जो काम कर रहे हैं सारा का सारा हमारे सारे शिक्षक भी ऐसे ही उसी पैटर्न पे चलते हुए सभी बच्चों को काम दिया जा रहा है, सब कुछ वही फैसिलिटी है। तो पूरा स्टाफ स्कूल में आ रहा सर? पूरा स्टाफ जैसा कि विभागीय निर्देश के अनुसार आ रहा है जी, और उसी के अनुसार कार्य दिया जा रहा है। और हर अभिभावक से मतलब एक रूटीन बना रखा है, 5 बच्चों के अभिभावकों के पास में हर रोज़ फ़ोन किए जाते हैं कि भाई आपके पास काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी की प्रॉब्लम हो तो हम उसको ऑनलाइन सोल्व करते हैं। थैंक यू। पूरे सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापक का रूम और यहीं पर बैठे शिक्षक महोदय प्रिंसिपल साहब, मैं उनसे 2 बात कर लेता हूँ। सर आपकी संस्था तो प्राइवेट स्कूल में माफ़ करा है, लेकिन दुर्भाग्य है आज इस गांव के लोगों का कि प्राइवेट में ज़्यादा भाग हैं बच्चे आपके सरकारी संस्थाओं को बजाय। क्या कहेंगे? पिछले 2-3 सालों से जो बच्चों का रुझान है वो सरकारी स्कूल की तरफ बढ़ा है। पहले कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी या तो स्टाफ की कमी रही होगी, तो उस समय था। अब काफ़ी बदलाव आया है लोगों की सोच में भी, और संस्था के प्रति लोगों का जो अपनापन है वो भी झलकता है। लोग काम करवाने के लिए भी स्कूल में आते हैं, उसके साथ साथ बच्चों के एडमिशन के लिए भी ला रहे थे। अब की बार कुछ प्रॉब्लम इस तरह की सुनने में आई है, पेरेंट्स बहुत सारे हमारे पास आए हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल से एसएलसी के नाम पे ज़्यादा फीस लेने या कोई इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों के सामने आई है। लेकिन अब लगातार हर साल जो है बच्चों की संख्या इजाफा होता है। ताल्लुक गांव के अंदर जो स्कूल है बॉय का, यहाँ पे कंप्यूटर लैब देखें, वाह भी वाह, वास्तव में एक चीज़ सरासर आके रखी हुई है। स्टाफ ने भी लॉकडाउन के अंदर बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन चीज़ का जैसे मेंटेनेंस देखा जाए तो लग रहा कि संभाल के चीज़ को रखा जा रहा। ये अच्छी बात है प्राइवेट सरकारी संस्थाओं के लिए कि अब फैसिलिटी की चीज़ें जो आ रही कागजों के बजाय धरातल पर भी बच्चों को दी जा रही, देखी जा सकती है।
नहीं थी किताबों के अंदर लोगों से सुना था कि सरकारी स्कूल के अंदर पुस्तकालय भी होया करते, लाइब्रेरी भी होती हैं, लेकिन इस गांव के अंदर विज्ञान कक्ष भी है और पुस्तकालय भी है। और यहीं पर पुस्तकालय की इंचार्ज भी बैठी हुई। मैम, क्या कहेंगे आज आपकी इतनी फैसिलिटी को अच्छी सरकार दे रही बच्चों के लिए? मैं सबसे पहले सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज के दिन बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं दी गई है। न केवल उनकी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित ज्ञान है, बल्कि अन्य ज्ञानवर्धन कई भी पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हम जैसे स्कूल टाइम में भी बच्चों को वो पढ़ने के लिए जैसे फ्री पीरियड होता था देते थे, और घर पे भी हम बच्चों को उपलब्ध करवाते थे। मैम, कितने प्रकार की किताबें रखी हुई हैं ज्ञानवर्धक किताबें बात की जाए तो? यहाँ अलग अलग जैसे साइंस के बारे में भी अगर बच्चों को पढ़ना है एक्स्ट्रा उनको उनके बारे में भी, और हिंदी के बारे में ये भी पाठ्य पुस्तकों से हटकर अगर उनको कुछ सीखना है तो वो सब भी है। मैथ, ऐसे ही मैथ के बारे में भी, एसएस के बारे में भी, सभी के बारे में। सभी बारे। तो ये देखें जो है आज डिसिप्लिन नाम की चीज़ होनी चाहिए। तो यहीं पर हमारे जो अब्दुल कलाम जी की भी लगी हुई, यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया जा रहा। और ये देखें लाइब्रेरी की बिल्कुल फैसिलिटी कि जो चीज़ है वहीं पर सजो के रखी हुई, और स्टाफ भी अपनी मुश्किल से ड्यूटी दे रहा हो। ये तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे नहीं आ रहे तो इसलिए बंद है, लेकिन किताबों को मेंटेनेंस को बिल्कुल तरो कर रखा हुआ इस पर स्टाफ ने, ताल्लुक स्कूल के स्टाफ ने। ये देखे विज्ञान कक्ष गाँव ताल्लुक के स्कूल का। आए हाय भाई, मज़ा आ जाता है जब चीज़ को संजो कर रखा जाए स्कूल के द्वारा। ये देखें विज्ञान लैब, जो बच्चों को ज्ञान की बातें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। अच्छी बात है, सरकारी संस्थाएं ऐसी उपलब्धि कराती रहेंगी तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में जुड़ने को तैयार हो सकते हैं। अच्छी स्कूल की उपलब्धि बताई और रिजल्ट इतना टॉप का रहा, लेकिन इसको दुर्भाग्य कहो कि प्राइवेट संस्था के अंदर ज़्यादा भागन लाग रहे गांव के लोग। उनको सोचना चाहिए कि जो सरकारी संस्थाओं के अंदर हमें छूट और जो फैसिलिटी मिल रही है वो प्राइवेट के अंदर हमें नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी लोग हैं गांव के, चाहे इनको बोले को या भाड़े को, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आप को ठगी का महसूस करवा रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं के अंदर बच्चों को डाल कर। और फिर भी रोड़ा वही पड़ा, SLC का रोड़ा पड़ा हुआ, यानी जूत बांधने का तो घर इन्होंने गाँव वालों ने खुद का कर लिया। JN से अजय नायक, रवि कोहली की खास रिपोर्ट।